न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स से सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते आए हैं। यह खबर अहमदनगर से सामने आ रही है। जनता अनंतिम सरकार से तंग आ चुकी है। जयश्री थोरात। महाविकास आघाड़ी ने राज्य में कई जगहों पर मार्केट कमेटियों पर जीत हासिल की है। महाविकास आघाड़ी ने पूर्व मंत्री बालासाहेब थोरात के नेतृत्व में संगमनेरा में चुनाव लड़ा था। साथ ही इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी राधाकृष्ण विखे पाटिल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि पूर्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने राधाकृष्ण विखे पाटिल की लोक सेवा विकास बोर्ड की मेज साफ की। डॉक्टर जयश्री थोरात ने सभी निर्वाचित प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि जनता शिंदे की अस्थायी सरकार से थक चुकी है। महाविकास आघाड़ी के जरिए प्रदेश में कई मार्केट कमेटियां जीती, बदले में किसान, श्रमिक, खेत मजदूर वर्ग अस्थायी सरकार से तंग आ चुके हैं। लोगों ने दिखा दिया कि अपनी ही पार्टी के साथ ऐसा करने से आपको कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। कई साल बाद संगमनेर मार्केट कमेटी में चुनाव हुए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। खूप आनंदाची गोष्ट आहे। अतिशय उत्साह जो आहे तो खूप चांगला आहे। पूर्ण तालुक्यामध्ये मोठ्या उत्साहाचं वातावरण आहे। प्रत्येक मतदार, प्रत्येक उमेदवार, त्यांचे परिवार आणि पूर्ण तालुका जो आहे तो उत्साह साजरा करत आहे। थोरात साहेबांचं 40 वर्षापासून जे तालुक्यामध्ये काम आहे ते जनतेसाठी आहे, शेतकऱ्यांसाठी आहे, गोरगरिबांसाठी आहे। त्यांनी आज दाखवून दिलेलं आहे की ते सर्वजण भक्कमपणे थोरात साहेबांच्या पाठीमागे उभे आहेत। जरी विरोधी पॅनल आला असला तरी काही हरकत नाही, आम्ही थोरात साहेबांच्या पाठीमागे आहोत असं सर्वांनी दाखवून दिलेलं आहे। जनसेवक मंडळाचे काही उमेदवारांचे अक्षरशः रिपोर्ट सुद्धा असं आहे की मार्केट कमिटीमध्ये कधी आतापर्यंत इलेक्शन झालं नव्हतं। खूप वर्षांनंतर इलेक्शन हे झालेलं आहे आणि पूर्ण तालुका जो आहे त्यांनी दाखवलंय की जो काम करतो आमच्यासाठी त्याच्या पाठीमागे आम्ही भक्कमपणे उभे आहोत। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री छुट्टी रद्द करे और खराब मौसम से हुए नुकसान का आकलन करे। राजू शेट्टी। स्थानीय लोग इस प्रोजेक्ट का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। घर की औरतों के बाहर जाने पर यह किसी भाड़े की आदमी का काम नहीं है। सरकार की मनमानी से एक बरसों का मामला गंभीर हो गया है। किसान जब भी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरता है तो अपने दम पर करता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के मुताबिक बिना किसान की सहमति के जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। 4-2 गुजरातियों ने सहमति दी। इसका मतलब यह नहीं कि किसानों ने सहमति दे दी। मैं खुद बारसू जाऊंगा तो संगुन वालों को लेने जा रहा हूँ। तुम्हारे आंसू गैस के गोले खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन हम इतने आदमी लाएंगे कि वे खत्म नहीं होंगे। मुख्यमंत्री को जनता की राय का सम्मान करना चाहिए और इस परियोजना को रद्द करना चाहिए। अगर सरकार परियोजना को स्थानांतरित करने या रद्द करने की घोषणा करती है, वही जो लोग आज सरकार के खिलाफ है सरकार की जय जयकार करेंगे। मुख्यमंत्री के छुट्टी पर जाने के बाद आंदोलन पिछले सहयोग नहीं हो सकता। यह कहना कि मुख्यमंत्री को पुलिस बल के प्रयोग की जानकारी नहीं है अहंकार की निशानी होगी। यह कहते हुए कि मैं छुट्टी पर था जब कार्रवाई हो रही थी तो उस पर छिटाकशी नहीं की जाएगी या मुख्यमंत्री छुट्टी पर चले गए होंगे क्योंकि कार्रवाई मुख्यमंत्री की मर्जी के खिलाफ की जा रही थी। वही राज्य में ऐसी स्थिति होने पर मुख्यमंत्री को छुट्टी पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। जो राज्य का मुखिया होता है उसकी कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती, उसे राज्य के हित का ध्यान रखना होता है। इस बीच स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के सर्वेक्षक राजू शेट्टी ने शनिवार रविवार को राजस्व और कृषि अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने और बेमौसम बारिश से खराब हुए किसानों का पंचनामा करने का कड़ा रुख अख्तियार किया है। बारसू प्रकल्प हा कोकणच्या स्थानिक लोकांच्यावर लादला जातोय असं आमचं स्पष्ट मत आहे। आधी नारनारच्या लोकांनी आंदोलन करून त्या प्रकल्पाला हकललं आणि आता वेळ आलेली आहे बारसूची। जवळपास 3.5 ते 4 हजार एकर जमीन या ठिकाणी संपादित केली जाणार आहे, म्हणजे जवळजवळ 5-6 गावं त्या ठिकाणी उठवली जाणार आहे।
कशासाठी? तिथल्या स्थानिकांचा त्याला प्रचंड असा विरोध आहे. विरोध अशासाठी आहे की हा प्रकल्प म्हणजे केवळ रिफायनरी नाही तर एक मोठा कॉम्प्लेक्स आहे, केमिकल कॉम्प्लेक्स आहे आणि त्यामुळं तिथल्या कोकणातल्या मच्छीमारीवर, त्याचबरोबर कोकणातला आंबा, काजू आणि एकूणच पर्यावरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. एवढंच नव्हे तर काही तज्ज्ञांच्या मते एकूणच कोकणातून महाराष्ट्रामध्ये येणारा जो मान्सून आहे त्या मान्सूनच्या एकूणच त्याच्यामध्ये अनियमितता निर्माण करू शकतो, इतकं प्रदूषण त्या ठिकाणी होणार आहे. आणि हे सगळं असताना 1.5 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे असे खोटी अवही उठवून हा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न होतोय. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर बुल्ढाना से सामने आ रही है। संजय राउत को यह दिखाने की जरूरत है कि सांप का डंक कैसा होता है। संजय गायकवाड़। बार्शी रिफाइनरी के खिलाफ स्थानीय नागरिकों ने विरोध शुरू कर दिया है और यह विरोध अभी भी जारी है। सांसद संजय राउत ने इस विरोध का समर्थन किया है और मुख्यमंत्री इस्लामिक ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि सरकार मराठी पर हमला कर रही है। इसका जवाब बुल्ढाना के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने दिया है। सऊदी अरब मुद्दा नहीं है, वह महाराष्ट्र में उद्योग लाने का मुद्दा है। उद्योग में प्रवेश करने के बाद कई लोगों को रोजगार के उस स्थान पर रोजगार मिलता है, लेकिन ऐसा उद्योग लाते समय सरकार के लिए जरूरी है कि वह वहां के किसानों की भावनाओं और विचारों। संजय राउत ने शिंदे सरकार की तुलना सांप से कर दी। अगर कोई कोबरा उसे काट ले तो आदमी पानी तक नहीं मांगता। संजय राउत को यह दिखाने की जरूरत है कि कोबरा का डंक कैसा होता है। विधायक संजय गायकवाड़ ने सांसद संजय राउत को यह जवाब दिया है। तो सापाची उपमा त्याला माहित नाही की कोबरा कच्चा चावला तर माणूस पाणी पण मागत नाही म्हणून. कोबराचा डंक कसा असतो त्याला माहित आहे, त्याला एका दिवशी त्याला डंक दाखवावा लागणार आहे. आणि साप वगैरे हे जे काही तो बोलतो ना, तो संजय राऊत त्याला तर काय आम्ही डुक्कर बोललो, त्याला बोकड्या बोललो, त्याला बेंडूक बोललो, त्याला फेटर साप बोललो, त्याला तर शब्द कमी पडतात, इतका बिनलाजा माणूस आहे. ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बनी रही MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।